है हमको बताइए, इसके पहले कब आया था? अब बीएड वाले को जो भरवा दिया, हटा दिया, उसका पैसा का बाप देगा वापस? पैसा ले लिया, फॉर्म भरवा दिया, एग्जाम नहीं देना है, कहला पहले था तो पहले से कहो कि बीएड वाला भाई 1 से 5 में नहीं देगा परीक्षा, सीधा सीधा बोलो। और कोई गुस्सा में है? अभी गुस्सा में है ना जी, हम तो डीएलएड किए हैं तो हम काहे गुस्सा होंगे। बीएड वाला कौन है? आप भी बीएड वाले हैं? बीएड वाले हैं। खुश हैं कि मायूस हैं? हम तो बहुत खुश हैं, हमारे लिए तो मैंने सुनहरा अवसर आ गया। हाँ जी, हाँ, क्योंकि हमारे लिए मैंने ये सबसे अच्छा है कि भाई हमको जो है मौका मिला, हमारे कम कॉम्पिटिटिव। मायूसी के इसमें कौन सी बात है? जो जिस क्वालिफिकेशन का उस हिसाब से वो अपना नौकरी ले जाएगा, वो अपना ले जाएगा। ये जो फैसला है ये इसके सपोर्ट में ठीक है ये? तो हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट से बड़े नहीं हैं। अच्छा, ये देखिए तो आप कह रहे हैं तो सब की तो कह रहे हैं ठीक है। हम अच्छा भी नहीं कह सकते, खराब भी नहीं कह सकते हैं। सीधा बात है। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। अलग अंदाज के चैनल पर आप सबका स्वागत है। अलग अंदाज की टीम अभी उच्च माध्यमिक विद्यालय जलालपुर बाजार सारण यानी छपरा में है। आप सबको पता है सीटेट का पेपर था। सीटेट क्वालिफाई होने के बाद आप गवर्नमेंट टीचर बनने के काबिल हो जाते हैं, वैकेंसी आता है, उसमें सीटेट जो क्वालिफाई होते हैं उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होता है। लेकिन अब आप सबको पता है कि टीचर बनने के लिए बिहार में बीपीएससी का भी पेपर आपको देना पड़ेगा, यानी सीटेट क्वालिफाई होने के बाद आपको बीपीएससी का भी पेपर देना पड़ेगा। इसके अलावा प्राइमरी के लिए जो अब डीएलएड ही कर दिया है कि डीएलएड वाले ही पेपर देंगे, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। जो आपका बीएड किए थे वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है, वो 1 से 5वीं तक पढ़ाने के लिए जो डीएलएड करके सीटेट क्वालिफाई हैं वही एलिजिबल है। बहुत सारे लोग हैं जो पेपर दे के आए हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे कि उनका किस तरह का पेपर हुआ है, क्या था, किस पेपर आप दिए हैं? पेपर दिए हैं अभी? हाँ दिए हैं। कैसा हुआ है? अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ है। पिछले बार के मुकाबले इस बार क्या फ़र्क था? यानी पिछले बार तो ऑनलाइन हुआ था, इस बार ऑफलाइन हुआ है। अच्छा गया है पेपर। पेपर बढ़िया गया है। हाँ। यहाँ का व्यवस्था ठीक है? फैन वैन है? हाँ, सब चीज़ है, फैन वैन सब। कितने लोग कह रहे हैं कि रूम में फैन है? नहीं है? नहीं, किसी में फैन है, किसी में नहीं। हम लोग के रूम में तो फैन था। आपके रूम में फैन था? अच्छा, आप डीएलएड किए हैं कि बीएड किए हैं? डीएलएड के। डीएलएड किए हैं। अच्छा, आप भी दिए हैं क्या सर? जी। तो आप डीएलएड किए हैं कि बीएड किए हैं? डीएलएड किया है। डीएलएड किए हैं। तो कैसा हुआ है पेपर? बहुत अच्छा, ऑनलाइन से अच्छा था। ऑनलाइन से अच्छा था? तो मैंने क्या आता है वैसे, मैंने कौन सब्जेक्ट पूछता है? मैथ में भी इजी था। मैथ में इजी था? रीजनिंग वगैरह भी पूछता है? मैथ ज़्यादा हार्ड देता था, लेकिन इस समय मैथ इजी था। अच्छा, ये जो बीपीएससी क्वालिफाई होने के बाद जब एक और स्टेप है इसके बाद, तो वो आपके हिसाब से कैसा है? ठीक है? उन लोगों का रिजल्ट इन लोगों का रिजल्ट आ जाएगा 1 से 5 तक, उसके बाद उन लोगों का आएगा। सीट खाली पहुंचेगा तो उन लोगों के लिए आएगा ना। वो नहीं कह रहे हैं, यानी टीचर बनने के लिए सीटेट क्वालिफाई होने के बाद अब बीपीएससी भी आपको पास होना पड़ेगा। ये आपके हिसाब से ठीक है कि क्या है? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। अच्छा, क्वालिफाइड आदमी जाएगा तो अच्छा से बच्चों को ज्ञान देगा। अच्छा, माने अच्छे लोग जाएंगे। जी। हाँ। अच्छा, एक और नया रूल आया है सुप्रीम कोर्ट का कि 1 से 5वीं तक पहले बीएड वाले भी। सीटेट में तो बहुत अभ्यर्थी दूसरे तरीका से लोग पास हो जाता है। हाँ। सेटिंग कराकर बहुत तरह का धांधली चल रहा है। लेकिन बीपीएससी का होगा तो उसमें धांधली नहीं होगा, इसलिए ओरिजिनल काम वही होगा। अच्छा, बीपीएससी से होगा तो अच्छे लोग आएंगे। जी, हम तो चाहते हैं कि उसके बाद और परीक्षा ले। और परीक्षा? जी। तो पूरी जिंदगी भर परीक्षा देते रहिए तो ही पता चला कि 40 साल तक परीक्षा देते रहेंगे तो नौकरी में अभी होगा कि नहीं होगा? आप भी दिए हैं भाई? हाँ, हम भी दिए हैं। तो आप डीएलएड किए हैं कि बीएड किए हैं? हम बीएड किए हैं। बीएड किए हैं। तो मैंने कैसा हुआ है पेपर? पेपर बहुत इजी था। पहला बार दे रहे हैं कि इससे पहले भी दिए? पहला बार दे रहे हैं। फर्स्ट बार दे रहे हैं। तो मैंने कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा, जितना सोचे थे उससे बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। जितना सोचे तो उससे इजी था क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज़ बताइए, तब तो आप 1 से 5वीं तक के लिए तो आप लोग तो अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है कि आप लोग मतलब उसमें अब एलिजिबल नहीं है हम लोग। हाँ।
ये देखिए, एक तरह से ये सही भी है कि मतलब कि जो लोग बीएड डीएलएड कर रहे हैं उनको मौका मिलेगा, लेकिन एकाएक किसी चीज़ में संशोधन कर देना या किसी चीज़ में बदलाव कर देना ये सही नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उस मानसिकता से पहले तैयारी कर रहे थे कि हमको 1 से 5 का क्लियर करना है, उसी मानसिकता से हम लोग सीटेट का फॉर्म भी भरे थे और बाद में हमको कह दीजिएगा आप एलिजिबल नहीं है तो हमारा पैसा तो सीटेट का जो हमने फॉर्म भरा तो चला गया ना। ये सब चीज़ पहले करना चाहिए था सरकार को। नहीं तो बिहार गवर्नमेंट ने इस तरह से किया, और भी तो कई ऑप्शन होता है ना, सेंट्रल स्कूल वगैरह भी होते हैं, दूसरे स्टेट का भी होता है। केवीएस होता है, लेकिन जितने शिक्षार्थी जितने बीएड और डीएलएड के स्टूडेंट हर साल निकलते हैं, पास आउट होते हैं, उतनी मात्रा में वैकेंसी नहीं आती है। एक अप्रोक्स एक माना जाए जैसे 3 लाख स्टूडेंट निकल रहे तो वहाँ वैकेंसी वही 3000 2000 होती है, तो सभी लोग उसमें नहीं हो पाएंगे। जी ये चीज़ है, अपॉर्चुनिटी एक कम हो गया, अपॉर्चुनिटी कम हो गई है। हाँ। तो मैंने क्या कहेंगे जो इस तरह की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनसे क्या करेंगे, किन किन बातों का? आपने तो अभी पेपर दिया है, तो आपको कहाँ कहाँ आपने मिस्टेक किया? कुछ ऐसा लगा होगा ना कि इस तरह से और पढ़े होते तो और बेहतर होता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सीटेट का जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा कम है, बहुत कम सिलेबस है, लिमिटेड सिलेबस है। क्वेश्चन उसी में से आएंगे, ये बच्चे का पूर्ण मतलब कि थोड़े मोड़े भी बच्चे पढ़े हुए हैं तो उनको दिक्कत नहीं आने वाला सीटेट में, क्योंकि 1 से 5 तक में 5 से 6 क्लास तक का ही आता है सवाल, तो वो उतना तो ज्ञान सबको होना चाहिए उस चीज़ में। आपने तैयारी कैसे किया था? ऑनलाइन किया था, ऑफलाइन किया था? ऑनलाइन ही मैंने तैयारी किया था सारा, यूट्यूब वगैरह से किया था और कुछ कोर्स खरीदा था मैंने, उसी के जरिए मैंने तैयारी की। अभी आप पढ़ाते भी हैं स्कूल में कहीं? नहीं, अभी पढ़ाते नहीं हैं, हम पढ़ ही रहे हैं, अभी पढ़ ही रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। बताइए क्या नाम है? मेरा नाम इब्राहिम अली हुआ। जी इब्राहिम भाई बताइए कैसा हुआ पेपर? पेपर तो बहुत अच्छा गया, लेकिन दिल में जो है पेपर 1 आदमी दे रहा था तो लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है कि बीएड वाले अभ्यर्थी बाहर रहेंगे, तो थोड़ा सा मन में बन रहा था क्या पेपर दे के क्या करेंगे, लेकिन फिर भी आदमी ईमानदारी से दिया है कि आगे का क्या आगे हो सकता है। अगर नियम बदल जाए तो काम कर जाएगा रिजल्ट, नहीं तो बेकार है पेपर 1। मैंने 1-2% के लिए आशा है क्या, ऐसे कि फॉर्म जो 24 बीपीएससी का पेपर होगा उसके बाद ये नया मतलब ये आया है नया रूल आया है। 24 तारीख 25-26 को जो पेपर होने वाला बीपीएससी का, उसका भी आप फॉर्म फिल किए हैं? नहीं, उसका नहीं, क्योंकि मेरा अपीयरिंग बीएड है, इसलिए मैंने उसको नहीं फॉर्म फिल किया, क्योंकि उसमें जिसका कंप्लीट बीएड है वही वाला लोग फॉर्म फिल किया है, तो अपीयरिंग वाले लोग नहीं। क्या है मैंने 1 से 5वीं तक अगर डीएलएड वाले ही टीचर बने तो क्या दिक्कत है? आप लोग बीएड किए हैं, 9वीं 10वीं 11वीं को पढ़ाइए लो। दिक्कत तो नहीं है, लेकिन पहले से था 2018 में जो नियम आया था उसके अकॉर्डिंग तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, तो आई थिंक देना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिसका पेपर 1 पहले से भी क्वालिफाइड था और मतलब बहुत ज़्यादा लोग डाउटफुल में रह रहे हैं, तो कोर्ट को भी और एनसीटी को भी क्लियर करना चाहिए कि क्या होना चाहिए ताकि सबका फ्यूचर क्लियर हो। इस तरह सब लोग बीएड वाले बच्चे जो है डाउट में जी रहे हैं, तो ये थोड़ा सा गलत है। जी पहला बार आप दिए हैं सीटेट का? जी मेरा ये 2nd अटेम्प्ट है, पहला अटेम्प्ट में मेरा पेपर 1 निकला था, तो अभी दूसरे अटेम्प्ट के लिए आए हुए हैं पेपर 2 के लिए। तो पहला बार ऑफलाइन दिए थे कि ऑनलाइन? ऑनलाइन दिए थे। ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या आपको फ़र्क दिखा? फ़र्क यही दिखा कि वहाँ थोड़ी सुविधाएं ठीक थी, यहाँ पंखों का कुछ नहीं है। पंखों का कुछ नहीं? मेरे रूम में पंखों का कुछ नहीं था। था। आप लोग 1200 रुपये का। 1200 रुपया का पंखा नहीं है? नहीं है पंखा। यही देखिए यहाँ का व्यवस्था ये है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, इससे बढ़िया सिवान जिला में हुआ होता तो अच्छा रहता। आप भी दिए हैं? जी सर। हाँ। इससे बढ़िया सिवान में रूम में था आपका? 8 नंबर रूम में था। पंखा था? नहीं, ना पंखा था, ना बिजली था, ना पानी का व्यवस्था था, कुछ व्यवस्था नहीं था। 10 नंबर रूम में भी नहीं था? हाँ उसमें भी नहीं था, मेरा 10 नंबर में था। तो 1200-1400 रुपया दिए हैं। तो वही तो हम पूछ भी रहे थे कि इससे अच्छा तो हम लोग जब पटना में गए थे तो वहाँ सुविधाएं ठीक थी, और बाकी यहाँ सुविधाएं जो है ठीक नहीं है। सीबीएसई को इस बात को सोचना चाहिए, इतना पैसा ले रही है तो थोड़ा व्यवस्था, क्योंकि समर वेकेशन चल रहा है तो गर्मी में थोड़ी परेशानी तो है, उमस भी है। हाँ बहुत है। ठीक। नाम है? विशाल कुमार। जी विशाल भाई, पेपर दिए अभी सीटेट का? जी पहला बार दिए हैं कि इससे पहले भी दे चुके हैं? हाँ 2nd अटेम्प्ट है। 2nd अटेम्प्ट है। तो कैसा हुआ पेपर? अच्छा हुआ। तो मैंने सिलेक्शन हो जाएगा? एकदम हो जाएगा। इसके बाद भी तो एक और है हाँ वो भी है। मैंने 2 पेपर तो है। अभी तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों है, उसके बाद बीपीएससी भी क्लियर करना पड़ेगा। आप डीएलएड वाले हैं कि बीएड वाले? बीएड वाले जी। ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट का एक और जो फैसला आया है कि 1 से 5वीं तक का जो टीचर वो डीएलएड वाले ही मतलब बनेंगे। ये जो आया है इससे आप कितने खुश हैं? हम लोग के लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग के लिए अगर ये
हम लोग के लिए हटा देगा तो फिर हम लोग के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। वैसे बीएड का करने से ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि पेपर 1 ही पेपर 2 ही हम लोग को मिलेगा। पेपर 1 के लिए हम लोग एबल नहीं हो पाएंगे, तो इसी तरह आदमी मायूस भी है। पेपर मैंने आज का ठीक हुआ है? हाँ, आज का ठीक हुआ है। मैंने क्या क्या पूछता है? इसमें EVS रहता है, CDP रहता है, मैथ, इंग्लिश, हिंदी। आसान क्या था? सबसे आसान तो मैथ था, हिंदी भी था, और सबसे डिफ़िकल्ट वो भी था EVS। हाँ, और CDP भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। तो मैंने इस बार आप क्वालिफाई हो जाएंगे? हाँ, हो जाएंगे, चांस है। चांस है? हाँ, ना? चांस। इसके बाद फिर BPSC की तैयारी करेंगे? हाँ हाँ, BPSC की तैयारी भी हो भी रही है, साथ में चल रहा है। क्योंकि ये निकलेगा तो उसी पर ज़्यादा फोकस रहेगा। अच्छा अच्छा। ये 24-25 तारीख को जो पेपर होने वाला है, इसको आप फॉर्म फिल नहीं किया। कैसा हुआ पेपर? पेपर ठीक है, थोड़ा सा टफ भी था कहीं कहीं से, जैसे CDP में थोड़ी सी दिक्कतें हुई। हिंदी अच्छा था, मैथ्स भी अच्छे थे, और थोड़ी EVS में थोड़ी बहुत दिक्कत हुई। फिर भी उम्मीद है। आप कई बार दे चुके हैं? तीसरा अटैम्प्ट अपना। तीसरा अटैम्प्ट। तो आप DLED हैं कि BEd? DLED है। DLED है, तब तो आपके लिए खुशखबरी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मान लीजिए कि जो मेहनत किया है उसके लिए भी खुशखबरी होनी चाहिए। हाँ, नहीं, एजुकेशन। 24-25 तारीख को जो BPSC का हाँ, पेपर तो हुआ, पहले से ये वाला क्लियर हो जाए, उसके बाद उसके बारे में सोचा जाएगा। डिपेंडेंट है कि मान लीजिए कि अगर ये थोड़ा रह गया तो आगे जाना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें कॉपरेट मिल जाएगा, पास हो जाएंगे तो उसमें जाने में काफ़ी उम्मीदें मिलेंगी कि हाँ भाई अब तैयारी बहुत अच्छी रहेगी। स्कूल वगैरह आप चलाते हैं तो किस तरीके से टाइम को मैनेज कर पाते हैं? इस टाइम भी तो तैयारी मांगता है इसके लिए। हाँ, टाइम तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सुबह में ट्यूशन होता है, फिर स्कूल भी जाना होता है। उसी में से नाइट का समय हम लोगों के लिए बेटर माना गया है, और धीरे धीरे तैयारियाँ हो रही थी पहले से। एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत है, लेकिन अब देखा जाए कैसे होता है। हाँ, पढ़ा लेते हैं। क्या हुआ है? ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट था कि इससे पहले भी दे चुके? नहीं, इसके पहले भी दे चुके हैं। ऑनलाइन दिए थे? हाँ, ऑनलाइन दिए थे। इस बार ऑफलाइन? हाँ, तो ऑनलाइन से थोड़ा सा हार्ड था। हार्ड था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो BEd है कि DLED है? DLED है। तो आपके लिए तो खुशखबरी है। है ना? सुप्रीम हाँ, कोर्ट वाला हाँ, समझ रहे हैं? हाँ, तो समझ आपके रहे हिसाब से ठीक हुआ है कि BEd वाले अब उसमें? नहीं, वो तो कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट तो हम लोग से आगे है, तो उसका ऑर्डर सही है। सही है। तो क्या क्या आता है इसमें जब आप सीटेट का पेपर देते हैं? किन किन सब्जेक्ट से पूछता है? EVS से देता है, मैथ से देता है, और साइंस भी रहता है उसमें। कुछ आसान क्या था? मैथ इजी था। मैथ इस बार का इजी था। हाँ। आप तैयारी कैसे किए थे? मैंने ऑफलाइन किए थे, ऑनलाइन किए थे? ऑफलाइन भी जब टाइम मिल रहा था तब, ऐसा नहीं था कि- वगैरह से भी पढ़ते हाँ, हैं। पेपर कैसा हुआ है? ठीक रहा। ठीक रहा। कई बार दे चुके हैं? तीसरा बार दे रहे हैं। तीसरा बार दे रहे हैं। तो DLED है कि BEd है? BEd है। BEd है। तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का एक, सब पता है। तो उससे आप खुश हैं कि मायूस हैं? अरे भाई, उससे मायूसी नहीं रहेंगे हम लोग। मायूसी है। तो आप लोग बड़े क्लास का टीचर बनी, बच्चों सबको पढ़ाने के लिए, तो DLED वाले तो ठीक हैं। पहले से नहीं सोचना चाहिए सरकार को, बहाली नहीं निकालना चाहिए। नहीं निकालते तो हम लोग नहीं भरते। अब तो लग रहा है कि मैंने हम लोग ज़्यादा डिग्री लेके बेकार किए हैं। ज़्यादा डिग्री लेके बेकार तो किए हैं? बेकार न किए तो क्या किए हैं? पहले लागू करते कि हाँ नहीं देना है BEd वाले को, नहीं देता। और जो आगे का वैकेंसी आएगा आप लोग के लिए, सीनियर क्लास के लिए, तो आप ही लोग रहेंगे ना? ये लोग थोड़े ना रहेंगे। मर जाएगा आदमी तो वैकेंसी देगा। आदमी जिंदा रहेगा तो ना वैकेंसी के काम करेगा। देना चाहिए जब तो देता नहीं है। हमको बताइए इसके पहले कब आया था? आप BEd वाले को जो भरवा दिया, हटा दिया, उसका पैसा का बाप देगा वापस? पैसा ले लिया, फॉर्म भरवा दिया, एग्जाम नहीं देना है, कहला पहले था। तो पहले से कहो कि BEd वाला भाई 1 से 5 में नहीं देगा परीक्षा। सीधा सीधा बोलो। नहीं बोल रहा है, वो तो बोल रहा है कि पेपर दीजिए। तो पेपर देके क्या करेंगे? जाके खाली देखेंगे? पेपर देके क्या करेंगे? आप उसका रिजल्ट ही नहीं दीजिएगा तो हैं? खाली जाके मैंने अटेम्प्ट देखेंगे। फॉर्म भर दिए हैं, उसके बाद ये जजमेंट तो ना तो जजमेंट आया, ठीक है। हाँ, तो अभी से वापस करवा दो भाई, सबका जिसका जिसका है सबका पैसा वापस करा दो। ऐसा कहीं हो सकता है कि इस बार का पेपर रिजल्ट वगैरह हो तो कहीं BEd वाले को ले लो, अगले बार से जब फिर कहीं हटा तो देगा। अभी तो डायरेक्ट बोल दिया है कि नहीं होगा, तो कैसे ले लेगा? तो डायरेक्ट नोटिस में दे दिया है कि 1 से 5 के लिए BEd वाले क्वालिफाइड नहीं है। नहीं, लेकिन जो ये जो BPSC के जो चेयरमैन है उनका भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना था। तो उसमें क्या बोले हैं वो? उसमें वो यही बोले हैं कि पेपर देने के लिए ही बोले हैं। लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आएगा, इसका कोई गारंटी हम नहीं लेते, ये भी तो बोले हैं वो।
हाँ वही बात है। हाँ तो वही बात तो डायरेक्ट तो बोल ही रहे हैं कि हाँ आपको नहीं लेंगे। अब आप कह रहे हैं कि डीएलएड वाला 1 से 5 पढ़ाएगा, ठीक है पढ़ाएगा। बीएड वाला को उसमें लिए हुए थे, तो डीएलएड से ज़्यादा क्वालिफाइड बीएड है कि कम क्वालिफाइड है? अब बच्चा को अगर ज़्यादा क्वालिफाइड वाला पढ़ा रहा है तो कोई दिक्कत है? तो डायरेक्ट पहले ही बांट दीजिए। अलग अलग होता है अगर ट्रेनिंग ठीक है तो पहले से सोचना चाहिए ना। उसको 4 में बच्चों को तो लाके पहले पढ़ा से उसको दीजिएगा, आपको सोचना तो चाहिए ना ये होता सब है चीज़। ना। तो पहले से ना सोचना चाहिए आपको। 1-2 के बच्चों को पढ़ाना है और पीएचडी को पढ़ा रहा है, उसको लाके वहाँ दीजिएगा। तो वहाँ आप ही ना लाने, आप ही ना आने के लिए हमको कह रहे हैं कि हाँ आप वहाँ क्वालिफाइड हैं। आप तो कह रहे हैं कि नहीं है, पहले तो क्वालिफाइड था अब नहीं है। वैकेंसी से पहले कहिए। हाँ बीएड किए हुए हैं। मैंने अब गुस्से में है ना। गुस्सा में कहती है, पूरा राज गुस्सा में। हम अकेले थोड़े गुस्सा में, किसी से पूछ लीजिए, हर कोई गुस्सा में है। अभी गुस्से में है ना जी, हम तो डीलेट किए हैं तो हम काहे गुस्सा होंगे। हम तो बहुत खुश हैं। हमारे लिए तो मैंने सुनहरा अवसर आ गया। हाँ जी, हाँ, क्योंकि हमारे लिए मैंने सबसे अच्छा है कि भाई हमको जो है मौका मिला हमारे कम कॉम्पिटिटिव। बीएड वाले से पूछ लेते जी, हैं, बीएड वाले से पूछ लेते हैं। आप खुश हैं ना? हम तो खुश हैं। 24-25 वाला पेपर दीजिएगा, बीपीएससी वाला? बिल्कुल देंगे। भरे हैं? हाँ भरे हैं। अच्छा ठीक है। आप बीएड वाले हैं? नहीं डीएलएड। तो आप तो खुश होंगे। बीएड वाला कौन है? आप भी बीएड वाले हैं? बीएड वाले हैं। खुश हैं कि मायूस हैं? थोड़ा इधर आइए। अरे खुशी है मायूसी के इसमें कौन सी बात है? जो जिस क्वालिफिकेशन का उस हिसाब से वो अपना नौकरी ले जाएगा, वो अपना ले जाएगा। ये जो फैसला है इसके सपोर्ट में ठीक है ये? तो हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट से बड़े नहीं हैं। अच्छा, ये देखिए तो आप कह रहे हैं तो सब की तो कह रहे हैं ठीक है। हम अच्छा भी नहीं कह सकते, खराब भी नहीं कह सकते हैं। हाँ। सीधा बात है। ठीक है, ठीक टीचर है। हैं? हाँ। कौन से क्लास में पढ़ाते हैं? हम हायर क्लास में पढ़ाते हैं, 10th क्लास तक।